स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन मॉडल में। तो दोस्तों आज के खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में सैंड मटेरियल रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों साइट पे एक साइट इंजीनियर रोजाना कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाले सैंड की पूरी जानकारी को डॉक्यूमेंट करता है। ये जानकारी न सिर्फ सैंड की क्वांटिटी को बताता है बल्कि यह भी बताया करती है कि किस पार्टी ने कितने क्वांटिटी में और कौन से डेट को सैंड साइट पर पहुंचाया गया है। तो चलिए अब चलते हैं अपने एक्सेल सीट पे, जहां पर हम सीखेंगे कि हर एक साइट इंजीनियर किस तरह से सैंड रिपोर्ट को फुलफिल करता है। तो दोस्तों ये है हमारा एक्सेल सीट, जहां पे हम नोट करने वाले हैं डेली स्टेटस ऑफ सैंड मटेरियल, यानी कि हर एक दिन में कितना सैंड यूज किया गया है और कौन सी डेट को कौन सी पार्टी ने हमारे साइट पे सैंड को पहुंचाया है। तो चलिए चलते हैं एक्सेल सीट पे और जानते हैं कि इसको किस तरीके से एक साइट इंजीनियर साइट पे रह के इसको डॉक्यूमेंट करता है। तो ये हमारा है पहला कॉलम कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये हमारा डीपीआर है डेली का, और यहाँ पे नीचे लिखा है प्रोजेक्ट नेम। तो हमारा प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं उसका नाम भी मेंशन करना होगा। तो वो नाम है हमारा लिंक बाईपास NH 143। अब नीचे चलेंगे तो नीचे है हमारा कंस्ट्रक्शंस फॉर ए 4 लेन, मतलब कि जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हमारा 4 लेन का है, और साथ ही कहां से कहां तक बनाया जा रहा है उस एरिया का नाम मेंशन रहेगा। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है चेनेज वाइज है। तो चेनेज यहाँ पे लिखा है 1 + 202 किलोमीटर से लेके 115 + 100 यानी कि 116 + 300 किलोमीटर का हमारा प्रोजेक्ट है। अब ये किस स्टेट में बनाया जा रहा है उस स्टेट का नाम भी मेंशन रहेगा, और जो हमारी कंपनी बना रही है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नाम भी मेंशन रहेगा। इंजीनियर, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ ब्रिज कभी फेल ना हो और आपके टेक्निकल स्किल साइट पे मास्टर बन जाए, तो एनरोल करिए सिविल गुरुजी का कॉस्ट ब्रिज गोल्ड। इस कोर्स में आप सीख पाएंगे ब्रिज ड्राइंग रीडिंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और कंप्लीट ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी बात करके इस कोर्स को आराम से एनरोल कर सकते हैं। नंबर है 9111001234। जल्दी कॉल करिए। नीचे है हमारा डेली स्टेटस ऑफ सैंड मटेरियल। तो ये हमारा सैंड मटेरियल का रिपोर्ट होगा, जिसमें एक साइट इंजीनियर के द्वारा हर एक दिन साइट पर रिसीव किए गए सैंड को और यूज किए गए सैंड को डिटेल यहाँ पे लिखने वाला है। तो जब भी आप साइट पे जाएंगे तो आपको कुछ इसी तरीके से आपको फॉर्मेट को भरना पड़ेगा, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बता सकते हैं कि आज के डेट में हमारा सैंड कितना यूज हुआ है और किस पार्टी ने हमारे साइट पे सैंड को पहुंचाया है। तो नीचे देखेंगे हमारा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ABCDEFG, फिर आगे है H = F+G। तो ये क्या है, ये हमने नेम यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि हमें नीचे जो है कितना क्वांटिटी में हमारा मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है और कितने क्वांटिटी में मटेरियल हमारा यूज हुआ है, इससे हमें सुविधा होगी प्लस करने में और माइनस करने में। तो आपको ऐसे ही कुछ नाम से मेंशन कर लेना है। अब देखते हैं नीचे हमारा है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, फिर डेट है। तो डेट क्या होगा कि किस डेट को आपने काम करवाया है। तो सपोज हमारा 10 दिसंबर 2023 को हमारा काम चल रहा है, ठीक है। तो हमने 10 दिसंबर को हमने यहाँ पे डेट लिखा है। अब आगे चलते हैं पार्टी नेम। तो पार्टी का नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि किस पार्टी ने यहाँ पे सैंड को लाया है। ये पार्टी नेम क्यों होगा, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, जिससे एक पार्टी से हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कई पार्टियां होती हैं। तो सपोज एक पार्टी आ रही है हमारी, वो है विजय नाम का। यहाँ पे विजय नाम का एक पार्टी है जिससे हम सैंड रिसीव कर रहे हैं अपने साइट पे। अब देखते हैं मटेरियल क्या है। मटेरियल का नाम लिख देंगे हम, यहाँ पे सैंड लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट। ये यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर। यहाँ पे लिखेंगे CUM, क्यूबिक मीटर में इसका मेजरमेंट होता है। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारा प्रीवियस क्वांटिटी रिसीव, मतलब कि साइट पे जो हमारा पहले का बचा हुआ है मटेरियल वो कितना है, इसके बारे में लिखेंगे। तो सपोज वहां पे हमारा बचा हुआ है 600 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं टुडे रिसीव्ड क्वांटिटी, मतलब कि 10 दिसंबर को कितनी क्वांटिटी आई है। तो सपोज वहां पे 10 दिसंबर को 120 क्वांटिटी आई है, ठीक है, यानी कि 120 क्यूबिक मीटर हमने रिसीव किया है। अब चलते हैं तो टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी। तो टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखा है H = F+G, यानी कि F
प्लस जी को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू, हम ऐड करेंगे एफ की क्वांटिटी प्लस जी की क्वांटिटी, ये हो जाएगा हमारा 720 क्वांटिटी, मतलब कि 720 क्यूबिक मीटर हमारा सैंड साइट पर अवेलेबल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब आगे आप देखेंगे, आगे यहाँ लिखा है कि प्रीवियस यूज क्वांटिटी। अब प्रीवियस यूज क्वांटिटी का क्या मतलब है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एक कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ऊपर, यूज मटेरियल। ये क्या था हमारा, रिसीव्ड मटेरियल। ये हमने जो लिखा है ये हमारा रिसीव्ड मटेरियल है और ये हमारा यूज मटेरियल है। तो अब हमने प्रीवियस में कितना क्वांटिटी को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस में हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज कि 150 क्यूबिक हमारा यूज हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। टुडे यूज क्वांटिटी, 10 तारीख को हमने कितना यूज किया है, यहाँ पे हम लिखते हैं 80 क्यूबिक हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं टोटल यूज क्वांटिटी। तो टोटल यूज क्वांटिटी है क्या है, के इक्वल टू आई प्लस जे, मतलब कि हमारा जो यूज मटेरियल डिटेल है इसमें आई का एक कॉलम है, एक जे का है, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हमने यूज किया है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस जे, ये हो जाएगा हमारा 230 क्यूबिक मीटर हमने यूज किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। तो दूसरा डेटा आएगा। अब दूसरे दिन में हमने क्या काम किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 दिसंबर 2023। ठीक है, फिर से हमने विजय से सैंड जो है रिसीव किया है, यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये हमारा विजय नेम आ जाएगा। अब आगे चलते हैं, सैंड मटेरियल है तो कंट्रोल प्लस डी करेंगे, यूनिट जो होती है इसकी क्यूबिक मीटर में ही होती है। अब सपोज अब यहाँ पे हमें लिखना है कि प्रीवियस क्वांटिटी, तो प्रीवियस क्वांटिटी कितने होगा, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी थी, जो हमने टोटल रिसीव किया था, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 720। तो जो हमारा पिछला बचा हुआ है हम उसी को यहाँ पे मेंशन करेंगे एफ में। अब क्या है, टुडे रिसीव क्वांटिटी, टुडे हमने 11 तारीख को हम कितना रिसीव कर रहे हैं, सपोज 80 हम रिसीव कर रहे हैं। अब आगे चलेंगे, अब हमारा जो है टोटल रिसीव्ड क्वांटिटी कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू एफ इक्वल टू क्या हमारा एफ प्लस जी, तो हम लिखेंगे इसको एफ प्लस जी को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 800 क्यूबिक मीटर, यानी कि जो हमारा पिछला बचा था 720 उसमें हम ऐड कर देंगे 80 क्यूबिक मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 800। अब चलते हैं यूज मटेरियल में, ये तो हमारा हो गया क्या, मटेरियल रिसीव्ड। ठीक है, ये हमने मटेरियल को रिसीव किया है। अब यूज कितना हुआ है, तो यहाँ पे यूज में क्या लिखेंगे, प्रीवियस यूज क्वांटिटी। तो प्रीवियस हमने कितना यूज किया था, टोटल हमारा कितना है 230, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 230। अब चलते हैं आगे, तो टुडे हम कितना यूज कर रहे हैं, तो सपोज हमने यहाँ पे यूज किया है 180 क्वांटिटी। ठीक है ना, 180 क्यूबिक मीटर। अब चलते हैं आगे, आगे हमारा है टोटल यूज क्वांटिटी। तो टोटल यूज क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, आई प्लस जे को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। तो आई प्लस जे, ये हो जाएगा हमारा 410 क्यूबिक मीटर हमने यूज कर लिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एक साइट इंजीनियर किस तरीके से साइट पे रह के सैंड को रिसीव करता है और कितना पर डे यूज किया है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसी तरीके से आपको साइट पे रह के इसी तरीके से सैंड मटेरियल का एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें सैंड कितना रिसीव हुआ पर डे और सैंड कितना यूज हुआ पर डे, उसका पूरा डिटेल आप इसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स में फुलफिल करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।